हमारी जो जीडीपी थी वो 2018 में 315 बिलियन डॉलर थी, अरब डॉलर। उससे हम पीछे जाकर 260-62 तक गए, फिर हम बेहतर होके अभी भी जहां हम खड़े हुए वो 300 बिलियन को ये पीछे गए हैं। हिंदुस्तान के 25,000 रुपए मेरे कितने बनते हैं ये भी देख लीजिएगा। अवाम को रोजगार किस तरह फराहम किया जाए, महंगाई किस तरह कम की जाए। सबसे बड़ा मसला जो है वो अगर आप मनफी उस पर देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और अवाम की क़ुव्वत खरीद। जब से ये हुकूमत आई है, खान साहब और इनके साथ जितने भी लोग हैं, वो पीटीआई में मुझे ये लगता है कि पीटीआई के जो वुज़रा और रहनुमा है शायद उन्होंने अरसे से कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। उनको पता नहीं है कि जदीद सोच क्या होती है, एनलाइटमेंट क्या होती है, रोशन ख्याली क्या होती है। इंडिया बांग्लादेश में वो 25-28% के करीब आता है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि 38% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे बन जाएंगे जो अपनी खुराक जो है वो कैलोरीज भी रोजाना की पूरी नहीं करते। आप इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी को कैसे देखती हैं? उसमें हर तरह की नाकामियां थी। सबसे बड़ी नाकामी तो ये थी कि जो अब तक है कि पीटीआई अपने वादों के बरक्स अपनी रिफॉर्म्स को लेकर नहीं आ पाई। अपनी रिफॉर्म्स को वो ना ले लाई और ना इम्प्लीमेंट कर पाई। अभी भी इंतखाबी मशीन का मसला चल रहा है, अरबी निसाब का मसला चल रहा है, अभी भी ये चल रहा है कि अवाम को रोज़गार किस तरह फराहम किया जाए, महंगाई किस तरह कम की जाए। सबसे बड़ा मसला जो है वो अगर आप मनफी उस पर देखें तो महंगाई, बेरोज़गारी और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बराह रास्त अवाम को मुतासिर करती हैं, हिट करती हैं। अब जब बेरोज़गारी होगी तो ज़ाहिर है जिसके पास क़ुव्वत ख़रीद थी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप बताते ये हैं मुझे कि अब मेरा पेट्रोल बाकी दुनिया के पेट्रोल से बहुत सस्ता है, लेकिन वहाँ की क़ुव्वत ख़रीद देख लें आप, उनकी क़ुव्वत ख़रीद क्या है। हिंदुस्तान के 25,000 रुपये मेरे कितने बनते हैं ये भी देख लीजिएगा। तो बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना है, लेकिन रुपया स्टेबल होता है कभी और फिर एकदम गिर जाता है। अभी तक फ्लक्चुएट कर रुपया, रुपये का कोई अंदाज़ नहीं हो पा रहा है। स्टॉक की पोजीशन ये है कि स्टॉक अभी तक 5 साल पहले की स्टेज पर नहीं पहुँच पाया है, जाता है अभी वापस आता है। भाई जो सवाल है आपका कि 10 में से कितने नंबर देंगे, वो मुझसे पहले कहने वालों ने नंबर तो नहीं दिए, तो मैं दे देता हूं। मैंने नहीं पूछे नंबर आपसे, सवाल दूंगा -5। अच्छा, -5 में इसलिए दूंगा कि जो 4-5 बड़े शोबे हैं, उन 4-5 शोबों को मुख्तसरन देख लेते हैं ना, किन किन चीजों में हम पीछे गए हैं। तालीमी और समाजी तौर पर तो सबसे ज्यादा पीछे गए हैं, माशी तौर पर पीछे गए हैं, सियासी तौर पर पीछे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो दुख है वो तालीमी और समाजी तौर पे माशरे का पीछे की तरफ जाना है। वो मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि तालीमी और समाजी तौर पर माशरे को आगे की तरफ जाना चाहिए, आगे देखना चाहिए। जिसको कहते हैं या तो आप प्रोग्रेशन करते हैं या आप रिग्रेशन करते हैं। तो जिस तरह का तालीमी निज़ाम अभी इन्होंने मैं इसकी पहले भी बड़ी खुले आम अल्फाज में मुखालिफत करता रहा हूं, जो ये यकसा निसाब लेकर आए हैं, जो इस तरह से इन्होंने थोपने की कोशिश की है, वो कोई माशरे को आगे ले जाने वाली कोशिश नहीं है। ये मैं मुबारकबाद देता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें जो बुनियादी बातें देखें, आपको माशरे को जदीद सोच देनी है या आपको माशरे को पसमानदा सोच देनी है। जब से ये हुकूमत आई है, खान साहब और इनके साथ जितने भी लोग हैं, वो पीटीआई में मुझे ये लगता है कि पीटीआई के जो वुज़रा और रहनुमा है शायद उन्होंने अरसे से कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। उनको पता नहीं है कि जदीद सोच क्या होती है, एनलाइटमेंट क्या होती है, रोशन ख्याली क्या होती है, जदीद माशरे किस तरह से चलते हैं। अब ये कभी रहूनियत का लबादा ओढ़ लेते हैं, कभी माशरे को पीछे ले जाने की बात करते हैं, कभी कहते हैं ऐसी चीजें शामिल कर दो, कभी वो एर्तुगरल का हवाला देते हैं। यानी कोई भी इनमें जदीद सोच की मुझे रमक नजर नहीं आती। यानी वो जो ज़ियाउल हक के दौर में जो अमल शुरू हुआ था, एक तो पसमानदा तरीन सोच अपने ज़ियाउल हक के दौर में देखी थी, वो 40 साल पहले जो अमल शुरू हुआ था, उस अमल को ये और आगे पसमानदगी की तरफ। तो ये तो हो गया तालीमी और समाजी तौर पर। माशी तौर पर देखें, जहां पर हम खड़े हुए थे, हमारे जो ज़खायर थे ज़र मुबादला के, आप उसको देख लें। 2018 में हम 19.5 अरब डॉलर थे, अब वो हम पीछे गए, अब 14-15 पे गए, अब कहीं जाके फिर दोबारा 17-17.5 पे आए, लेकिन फिर भी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो बरामदात है वो हमारी पीछे गई है। सिर्फ मईशत की वॉल्यूम का अगर आप बात करें, हमारी जो जीडीपी थी वो 2018 में 315 बिलियन डॉलर थी, अरब डॉलर। उससे हम पीछे जाकर 260-62 तक गए, फिर हम बेहतर होके अभी भी जहां हम खड़े हुए वो 300 बिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। यानी अब भी हम 2018 से 15 बिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी श्रिंक हुई है, पीछे गए हैं। पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी को जांचने की कोशिश करती हैं, तो आज से 3 साल पहले जो सर्वेज आ रहे थे गुर्बत की शरह के, वो ये बताते थे कि तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है
वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है। तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी थे आज से 3 साल पहले जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे थे। आज अगर आप वही वाले सर्विस को देखें तो वो ये बताते हैं कि तकरीबन 40% आबादी ऐसी है जो शरह गुर्बत से गिर गई है। यानी कि पिछले 1000 दिन जो गुजरे हैं पीटीआई की हुकूमत के, आप समझिए कि औसतन ऑन एवरेज तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी ऐसे थे जो शरह गुर्बत से गिरते चले जा रहे थे। यानी कि आज तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से गिर गए हैं। एक चीज जो मेरे इल्म में नहीं थी, जो मैंने कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी है, वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, और वो ये बताती है कि क्या शरह है पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर उस पॉपुलेशन का जो वो कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होती, यानी कि उनके पास ग़िज़ा काफी नहीं है। अगर थोड़ा सा टेक्निकल कर लें तो वो ये कहते हैं कि वो शहरी जो 100 कैलोरीज रोजाना की कंज्यूम नहीं कर सकते। मैं जाती तौर पे बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत हैरान भी और फिर परेशान भी कि वो रिपोर्ट ये बताती है कि 38% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वो फूड इनसिक्योर है, यानी कि उनको पूरी ग़िज़ा नहीं मिल रही। अगर हम वो नेपाल या श्रीलंका में देखें तो वो 13-14%, 17% आता है। इंडिया, बांग्लादेश में वो 25-28% के करीब आता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि 38% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे बन जाएंगे जो अपनी खुराक जो है वो कैलोरीज भी रोजाना की पूरी नहीं कर सकते। तो ये मजमुआ है आपकी सारी पॉलिसी आप जमा करें।